बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस तरह प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि उसमें हमारे पास कनेक्टेड ऑर्गन है, कनेक्टेड होलो ट्यूब लाइक ऑर्गन है, जिसमें सबसे पहला आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और फिर नोज की हमने बात की थी, नेजल कैविटी थी। नेजल कैविटी के बाद आज हम बात करते हैं पैरिंग्स के बारे में। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है कि पैरिंग्स एक कोन लाइक स्ट्रक्चर हैं और इनको हम डिवाइड करते हैं 3 एरिया में या 3 पोजीशन में। जो नोज जो है कम्प्लीटली ऊपर साइड के सामने है वो हम कहलाते हैं नेजोपैरिंग्स, और जो ओरल कैविटी थोड़ा सा उसके नीचे पोजीशन है वो हम कहलाते हैं ओरोपैरिंग्स, और जो बिल्कुल लैरिंग्स के ऊपर या टॉप पर मौजूद हैं ओरोपैरिंग्स के नीचे जो एरिया है वो हम कहलाते हैं लेरिंगोपैरिंग्स। यानी इनकी एरिया और पोजीशन जहाँ पर सामने है उसी के मुताबिक इसको हम नाम देते हैं। पैरिंग्स का फंक्शन के बारे में अगर हम बात कर ले तो पैरिंग्स का वही फंक्शन है, ये एक एयर पैकेज वे है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम होता है, यहाँ पर एयर को मॉइस्चरेट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर म्यूकस की सिक्रीशन जो है वो होती हैं। पैरिंग्स के बाद जो फिर और स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है इस सीरीज में वो हम लैरिंग्स कहलाते हैं। लैरिंग्स हमारे पास एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन है। इसमें जो है मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। इसके 2 फंक्शन, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहलाते हैं, इसके अलावा इसको हम ग्लॉटिस भी कहलाते हैं इसको। तो इसके फंक्शन जो है वो 2 है। एक तो ये एयर पाथवे है, और एयर पाथवे के अलावा ये हमारे पास जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने में भी मदद देता है, या साउंड प्रोडक्शन जो है वो इसकी वजह से होता है। साउंड का जो पिच होता है, बेसिकली पिच ऑफ साउंड जो है वो मेल और फीमेल में अलग अलग इसकी साइज की वजह से या जो इसका इंटरनल कैविटी है इसकी वजह से होता है। लैरिंग्स के बाद फिर कनेक्टिवली यहाँ पर स्टार्ट होता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया हमारे पास ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इनमें 16 से लेके 20 तक कार्टिलेजिनियस रिंग मौजूद हैं, और इस कार्टिलेजिनियस रिंग्स का काम है इन ट्रेकिया को कोलैप्सिंग से बचाना। तो जब ये कोलैप्स नहीं होता, ये ओपन होता है, तो इसमें हर टाइम एयर का एक्सचेंज जो है वो एयर जो है वो इससे पास होती है। फंक्शन की अगर हम बात कर ले तो ये एक एयर वे है, इसके अलावा ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, इसके अलावा ये एयर को वार्म करता है, इसके अलावा ये एयर को ड्राई एयर को क्या करता है, मॉइस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस है और म्यूकस में हमारे पास काफ़ी मिकदार किस चीज़ का है, वाटर का है, ये H2O का। तो यहाँ पर एयर को मॉइस्चरेट किया जाएगा। यहाँ पर इसका मकसद ये होता है क्योंकि जो जिस एयर में प्रॉपर मॉइस्चर या नमी मौजूद हो उसकी बेहतरीन एक्सचेंज हो सकती हैं लंग्स में। ट्रेकिया जो है वो फिर 2 स्टेम में डिवाइड होती हैं। ये जो राइट और लेफ्ट है, यहाँ पर हमने लिखा है ये 2 स्टेम हम कहलाते हैं ब्रोंकी। तो ये जो राइट ब्रोंकी होता है इनका डायमीटर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसका पोजीशन भी थोड़ा सा वर्टिकल होता है, और लेफ्ट वन का डायमीटर कम होता है राइट वन से, और ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। ब्रोंकी जो है वो फिर डिवाइड होती है, ब्रांचेस बनाते हैं इस तरह के, एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स हम तब कहलाते हैं जब इनका साइज जो है, यानी कि इनका डायमीटर जो है इस तरह ये 1 mm और लेस देन 1 mm के इक्वल हो जाए, तब हम क्या कहलाते हैं, ये हम ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स हमारे पास क्या नज़र आता है, हमारे पास नज़र आता है ग्रेप्स बंच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो अंगूर के वो जिस तरह बंचेस होते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें से हर एक लेट सपोज इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज अल्वेलस, और ये कंबाइनली हम कहलाते हैं अल्वेओलाई। ह्यूमन लंग्स की अगर हम बात कर ले, इसमें हमारे पास कम से कम 700 मिलियन तक जो है राउंड अबाउट अल्वेओलाई हैं, और ये कितनी सरफेस एरिया को कवर करेगा, 70 से लेके 90 तक या 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया ये कवर कर सकती है। लेट सपोज हम इससे एक ड्रा करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। तो ये हमारे पास एक अल्वेओलाई है, इस अल्वेओलाई के ऊपर ये खून की रगें यानी छोटे छोटे कैपिलरी मौजूद हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है या गैसेस आते हैं ट्रेकिया से, फिर पास होते हैं ब्रोंकी से, फिर ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकियोल से फाइनली अल्वेओलाई में। तो जब अल्वेओलाई में गैसेस आते हैं, अब चूंकि इसके वाल के ऊपर क्या मौजूद हैं, इसके वाल के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं ब्लड कैपिलरी।
तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी हैं, ब्लड कैपिलरी में यहाँ पर जो गैसेस आते हैं यानी कि ऑक्सीजन आता है वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड कैपिलरी में, और यहाँ पर इन ब्लड कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज हो जाता है इन अल्वेओलाई के ल्यूमन या इंटरनल स्पेस में। तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन इसमें अंदर आता है और एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। सो ये इसका मेन फंक्शन है। इसके वाल जो होते हैं वो जो है इंतहाई थिन होते हैं, अबाउट 0.4 या 0.1 और 4 जो है वो माइक्रोमीटर जो है इसका वाल थिन होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में हमने ऑलरेडी एक क्लास लिया है, तो उसमें अगर आप वो देख ले तो जितना एक सरफेस थिन होगा इतना उसके ऊपर अच्छी तरीके से एक्सचेंज होगा। कमिंग टॉपिक में इंशाल्लाह लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर वो लंग्स का डिटेल पढ़ेंगे।